हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 5 के भाषांजलि को पढ़ेंगे। भाषांजलि में पाठ 15 में है प्रकृति मेरी सखी झारखंड। तो इस पाठ में हम देखेंगे कि झारखंड अपने बारे में कुछ हमसे कहना चाहती है। तो इस झारखंड के बारे में हम ध्यान से सुनेंगे। तो झारखंड कौन है? हमारा राज्य क्या है? झारखंड है ना। तो चलिए आज हम झारखंड से कुछ सुनते हैं। मैं झारखंड हूँ, आपका प्यारा राज्य। प्रकृति ने मुझे दिल खोलकर संवारा है। तो कौन कह रहा है? झारखंड कह रहा है कि मैं झारखंड हूँ और मैं आपका राज्य हूँ और प्रकृति ने मुझे दिल खोलकर संवारा है। तो इसका क्या अर्थ है? झारखंड कैसी है? हरी भरी पहाड़, नदी, झरनों से भरी हुई है। इसीलिए झारखंड कहता है कि प्रकृति माँ ने मुझे बहुत मेहनत से और बहुत सुंदरता से और पूरे खुले मन से मुझे सजाया है। तो कैसे सजाया है देखते हैं। अनुपम छटा और मनोहारी दृश्यों से भरा हुआ हूँ मैं। और झारखंड कहता है कि मेरी जो छटा है चारों तरफ बहुत सुहानी है और इतने सुंदर सुंदर दृश्य हैं कि किसी का भी मन मोह ले। और ऐसा ही मुझे प्रकृति माँ ने सजाया है। जंगलों में कलकल करती नदियाँ और पंछियों के कलरव मानव मन को शांति देते हैं। तो क्या है कि झारखंड क्या है? झरनों से भरा है, नदियों से भरा है। पहाड़ के बीच में नदियां बहती है और जहाँ पहाड़ की ऊंचाइयों से नदियां गिरती है तो वैसे जगहों में झरने तैयार हो जाते हैं। तो हमारे झारखंड में झरनों की भरमार है और जो इसकी सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। रांची थोड़ा पहाड़ी जगह है, ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए रांची के आसपास बहुत सारे झरने हैं। रांची क्या है? हमारे राज्य की राजधानी है। हरियाली की चादर ओढ़े मेरा अधिकांश भूभाग ही मेरी पहचान है। और पूरा झारखंड ही क्या है? हरा भरा है और ऐसा लगता है कि हरियाली की चादर ओढ़े हुए है। और यही हरियाली की जो चादर है यही झारखंड की पहचान है। इतना ही नहीं, मैं पूरा का पूरा जंगल एवं झाड़ियों से घिरा हूँ। और झारखंड कैसा है? जंगल और झाड़ियों से घिरा है, इसलिए तो झारखंड नाम मिला है मुझे। और मुझे ये नाम कैसे मिला? क्योंकि मैं झाड़ियों से, जंगलों से भरा हूँ। झारखंड का क्या अर्थ है? झारखंड, झार मतलब झाड़ियों का खंड, जंगल का खंड, इसलिए इसे झारखंड नाम मिला। देखिए इस चित्र में क्या दिख रहा है? हुंडरू जलप्रपात है। कितनी सुंदर है ना। इस तरह की बहुत सारे जलप्रपात हैं झारखंड में। एक और पारसनाथ की पहाड़ी तो दूसरी ओर पतरातू की घाटी। तो इसके एक तरफ क्या है कि पारसनाथ का ऊंचा सा पहाड़ है और दूसरी तरफ क्या है? पतरातू घाटी। मतलब क्या? पहाड़ों के नीचे जो जगह है उसे घाटी कहते हैं। दो पहाड़ों के बीच जो निचला जगह होता है उसे घाटी कहते हैं। तो दूसरी तरफ क्या है? पतरातू की घाटी है। देखिएगा पतरातू में जो सड़कें हैं इतनी सुंदर जाल बुनी हुई है कि देखने में लगता है जैसे सांप एक दूसरे को काटते हुए चल रहे हैं। कहीं शीतल जल की नदियां तो कहीं सूर्य कुंड सरीखे गर्म जल स्रोत हैं। तो क्या है? कहीं पर बहुत ठंडी ठंडी पानी बहता है नदियों में, नदियों का जो पानी है ठंडा ठंडा होता है। और उसी का उल्टा कहीं सूर्य कुंड जैसा है। हजारीबाग में है ना सूर्य कुंड, तो सूर्य कुंड का जो जल है वो गर्म है। तो कहीं ठंडा जल तो कहीं गर्म जल है। इन विविधताओं को भी अपनी बाहों में समेटता हुआ हूँ मैं। और झारखंड कहता है कि इतनी सारी विविधताएं हैं मुझ में, फिर भी इन सारी विविधताओं को मैं अपने में समेटा हुआ हूँ।
होली की अगवानी में मेरे पलाश के फूल खिल उठते हैं। और जैसे ही होली आता है उससे पहले क्या होता है, पलाश के फूल खिल जाते हैं। कभी आप रांची की सड़कों में जाइएगा, रांची जाने के रास्ते में या फिर कहीं भी पहाड़ी जगह, झारखंड में कहीं भी आप जाइए तो आपको दिखेगा सुर्ख लाल, चारों तरफ क्या दिखेगा, पलाश का फूल। और पलाश का फूल लगता है जैसे जंगल में आग लगी है। तो वो जो दृश्य होता है इतना मनोहारी होता है कि मन करता है जैसे उसे देखता ही रहूं। और पलाश को क्या कहा जाता है, क्या माना जाता है, ये झारखंड का राजकीय फूल। झारखंड का राजकीय फूल क्या है, पलाश। और जैसे ही होली आने वाली होती है उससे पहले चारों तरफ पलाश खिल जाते हैं। और पलाश से होली का रंग भी बनता है ना। पूरा जंगल लाल रंग से सरोबार हो उठता है। और पूरा जो जंगल होता है, पलाश के बहुत पेड़ हैं जंगलों में, झारखंड के जंगलों में। और जब पलाश फूल का समय आता है उस समय जंगल लाल फूलों से भर जाते हैं, जैसे प्रकृति ने उसे लाल रंग से रंगा हो। क्या आप जानते हैं कृत्रिम रंग से होली खेलना हानिकारक होता है। जो कृत्रिम रंग होते हैं उसमें बहुत सारे केमिकल होते हैं, इसलिए वैसे रंग से यदि हम होली खेलेंगे तो वो हमारे चमड़े को बहुत नुकसान पहुंचाएगा, हमारे स्किन को बहुत नुकसान पहुंचाता है। मेरी सलाह है कि आप इन पलाश के फूलों से रंग बनाकर होली खेलिए। और झारखंड कहता है कि होली के पहले तो मेरा पलाश का फूल खिल जाता है, इसलिए आप इन पलाश के फूलों से ही रंग बनाइए और होली खेलिए। होली का रंग छूटता भी नहीं है कि सरहुल आ जाता है। और झारखंड कहता है कि होली बीतता ही नहीं है कि देखते देखते सरहुल का पर्व आ जाता है। झारखंड का एक महत्वपूर्ण पर्व है सरहुल भी। इसके स्वागत में सखुआ किसे कहते हैं, साल का पेड़। तो साल क्या है, झारखंड का राजकीय पेड़ है। जैसे पलाश राजकीय फूल है वैसे साल राजकीय क्या है, पेड़ है। तो इसके सरहुल के स्वागत के लिए जो सखुआ के विशाल वृक्ष तैयार रहते हैं, वे सरहुल के स्वागत में खड़े रहते हैं। सखुआ के फूलों की महक से सरहुल का अखरा सुवासित हो जाता है। और जब सरहुल का पर्व मनाया जाता है तो उसमें एक अखरा बनाया जाता है जहाँ पूजा किया जाता है। तो इस समय सरहुल का जो फूल होता है उसका महक से चारों ओर भर जाता है, जो पूजा स्थल है वो भी भर जाता है। और इतना ही नहीं, मेरी अमाराइयों में कोयल कूक उठती है। और आम की डालियों में कौन कूकती है, कोयल कुहू कुहू करके कूकती है। कितना अच्छा लगता है ना कोयल का कूकना। रातों में महुआ टपकने लगते हैं। महुआ के फूलों की भीनी भीनी सुगंध से पूरा वातावरण महक उठता है। और रात के समय क्या होता है, महुआ के जो फूल होते हैं सफेद सफेद घिया रंग के छोटे छोटे सुंदर से फूल होते हैं, वे रात के समय टपकने लगते हैं। और इन फूलों में भीनी भीनी बहुत सुंदर खुशबू होती है, जिससे आसपास का जो वातावरण होता है वो खुशबू से भर जाता है। तो झारखंड के जो जंगल है उसमें महुआ के बहुत सारे पेड़ हैं और ये वहाँ के लोगों का एक आय का स्रोत भी है। लोग महुआ के फूलों को इकट्ठा करते हैं और इसे बेचते हैं और ये भी इनके आय का एक स्रोत है। किन किन फूलों की बात करूं मैं, झारखंड कहता है कि मैं किन किन फूलों की बात करूं, लेकिन पुटुस की बात किए बिना मुझसे रहा नहीं जाता। तो पुटुस क्या है, एक जंगली फूल होता है जिसमें देखिएगा उसका पत्ता भी थोड़ा सा रोआदार होता है और उसमें कांटे होते हैं और उसका जो फल होता है छोटा छोटा गोल 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 फल होता है जो गुच्छे में होता है। तो झारखंड कहता है कि मैं पुटुस की बात कैसे नहीं करूं जब मैं फूलों की बात कर रहा हूं, क्योंकि पुटुस के जो फूल होते हैं बहुत
सुंदर होते हैं, रंग बिरंगे फूल होते हैं। और झारखंड के जंगलों में ऐसी पुटुस की झाड़ियां हर जगह आपको देखने को मिलेगी। इनके रंग बिरंगे फूलों से सजी हरी झाड़ियों से आपको सीख मिलेगी कि हर परिस्थिति में भी मुस्कुराते रहिए। और इसके फूल कैसे होते हैं? रंग बिरंगे होते, बहुत सारे रंगों के होते हैं, गुलाबी, फिर पीला, फिर ऑरेंज कलर के, तो बहुत सारे रंग के होते हैं। और ये जो पौधा होता है वो कांटों के बीच होता है ना। इसकी डालियों में बहुत सारे कांटे होते हैं और इन कांटों के बीच जो पुटुस का फूल होता है वो मुस्कुराता रहता है। और ये क्या संदेश देता है? संदेश देता है कि चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हो, कितने भी कष्ट में हो या फिर कांटों के बीच में ही क्यों ना हो, लेकिन हमको हमेशा मुस्कुराते रहना है। इन जंगलों में बेर, पियार मतलब चिरौंजी, शरीफा, गुलर आदि मीठे फलों को तोड़कर खाते और मौज मनाते, हंसते गाते जब आप सबको देखता हूँ तो बहुत खुशी होती है मुझे। झारखंड कहता है कि जब आप बच्चों को, यहाँ के जंगल में बहुत तरह के फल पाए जाते हैं जो जंगल में मिलते हैं, तो उसमें बेर हैं, पियार हैं, शरीफा है, गुलर है, तो इसके जो फल होते हैं मीठे मीठे होते हैं। और जब आप इन मीठे मीठे फलों को तोड़कर हंसते गाते खुशी से उन फलों को खाते हैं और खुश होते हैं, तो झारखंड को भी बहुत खुशी होती है। झारखंड कितना समृद्ध है, इसके जंगल में कितने तरह के फल फूल पाए जाते हैं और कितनी तरह की औषधियां भी पाई जाती है। मैं चाहता भी हूँ मेरे सारे निवासी पशु पंछी हमेशा खुश रहें। और जो झारखंड है वो कहता है कि मेरे यहाँ रहने वाले जितने भी निवासी हैं, चाहे वो पशु पंछी हो, मनुष्य हो, सभी हमेशा खुश रहें। आप सब तो हमारे भविष्य हैं। और झारखंड कहता है कि आप छोटे छोटे बच्चे जो हैं, ये तो हमारे झारखंड का भविष्य है। इसलिए हंसते खेलते जीवन की ऊंचाइयां छूते आपको देखने की हार्दिक इच्छा है मेरी। तो झारखंड कहता है कि आप सबों को हंसते खेलते जब मैं आपको देखता हूँ, जो आप मेरे भविष्य हैं, तो मुझे बहुत इच्छा होती है आपको देखने की कि आप ऊंचाइयों को छुएं और बहुत सफल हों। पता है, साफ सुथरे कपड़ों में पुस्तकों का बैग लिए खुशी खुशी विद्यालय जाते आप सबको देखता हूँ तो बहुत खुश होता हूँ। और देखिए यहाँ बच्चे क्या कर रहे हैं, बैग लेकर सज धर कर स्कूल ड्रेस पहनकर जा रहे हैं ना। तो इन बच्चों को देखकर झारखंड बहुत खुश होता है। जब बच्चे साफ सुथरे कपड़े पहनकर किताबों की बैग लेकर खुशी खुशी विद्यालय जाते हैं, तो आप बच्चों को देखकर झारखंड भी बहुत खुश होता है और उसे गर्व भी होता है। अरे मेरा क्या, आप खुश तो मैं भी खुश। झारखंड कहता है कि मेरा क्या, यदि मेरे यहाँ रहने वाले निवासी और छोटे छोटे बच्चे खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। आपके खुश होने का राज भी पता है मुझे। और वो कहता है कि आपकी जो खुशी है, छोटे छोटे बच्चों की जो खुशी है, उसका राज भी मैं जानता हूँ। आपको हमेशा नयापन पसंद है ना। आपको नयापन पसंद है, हर चीज आपको नई अच्छी लगती है और हर चीज आप नया सीखने का कोशिश करते हैं। नए नए स्थानों में जाना, नए नए दोस्त बनाना, प्रकृति के नए नए नज़ारे को देखना, तो आपको सारे चीज नए पसंद है। नए दोस्त बनाना, नए जगहों में घूमना और प्रकृति के नए नए नजरों को, जो नज़ारे हैं उनको भी देखना। देखिए पतरातू की घाटी है, सड़कें देखिए किस तरह से सर्पिल है, सांप के जैसे इधर उधर घूमी हुई है ना, कितनी खूबसूरत है। तो झारखंड बहुत ही खूबसूरत है। कभी इसके अलग अलग जगहों को देखने का यदि आपको मौका मिले तो कभी भी मौका नहीं छोड़िए, इसे जरूर घूमिए। अब ये देखिए क्या है,
अब देखिए, देखना, ठीक है, जितने नज़ारे हैं उसे देखना आपको पसंद है। हमेशा कुछ नया करते रहना यही चाहते हैं ना आप सब। और आप हम क्या चाहते हैं? हमेशा कुछ नया करना चाहते हैं। मेरे नन्हे दोस्तों, मेरे पास आपकी खुशी के साधनों की कोई कमी नहीं है। और आप बच्चों को नई नई जगह घूमना पसंद है। और झारखंड कहता है कि मेरे नन्हे दोस्तों, मेरे पास आपकी खुशी का साधन है, मतलब मेरे पास बहुत सारे नए नए जगह हैं। आप जितनी दूरी जाएंगे और नयापन ही देखेंगे। झारखंड के हर क्षेत्र में हर जगह चीज नई है। बस आपको यह पता होना चाहिए कि क्या कहाँ है। तो आपको इसके लिए क्या पता होना चाहिए कि कौन सा चीज कहाँ है। यही सोचकर तो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। और झारखंड जो है वो कहता है कि यही सोचकर मैं आपसे बातें कर रहा हूँ कि उन जगहों के बारे में मैं आपको बता सकूं जहां आपको नई चीजें देखने को मिलेगी और मेरे बारे में जानने को मिलेगा। तो झारखंड अपने बारे में बताना चाहता है। देखिए कितने सुंदर वनों के पेड़ हैं ना, लाल लाल पलाश के फूल हैं, दिख रहे हैं ना, कितनी सुंदर लग रही, जैसे जंगल में आग लगा है। अब देखिए आगे क्या कहता है झारखंड। लंबी छुट्टियों में जब आप फुर्सत में होते हैं तो अपने परिवार के लोगों के साथ प्रकृति के अनूठे उपहारों का आनंद ले सकते हैं। तो जब आपकी छुट्टियां पड़ती है और आप फुर्सत में होते हैं तो वैसे समय में आप अपने परिवार के साथ ये जो प्रकृति का अनूठा उपहार है झारखंड को, उसका आप आनंद लेने जा सकते हैं। जहां आपको घर से अलग माहौल मिलेगा, जहां खुशियां मनाने के अलावा चीजों को नजदीक से देखने, उन्हें समझने, परखने तथा कुछ नया करने का अवसर भी मिलेगा। तो क्या क्या मिलेगा यदि आप बाहर घूमने जाते हैं? तो आपको घर से अलग थोड़ा माहौल मिलेगा, जहां खुशी मनाने के अलावा आप बहुत सारी चीजें को नजदीक से देख सकते हैं। बहुत सारे पेड़ों को, नदियों को, घाटियों को आप देख सकते हैं, फूलों को, फलों को, और उन्हें समझ सकते हैं, उनको परख सकते हैं और हमेशा कुछ नया भी कर सकते हैं उसके साथ। ये अवसर आपको मिलेगा। देखिए यहाँ क्या है, पलाश का ये पेड़ है ना, इधर पलाश का लाल लाल दिख रहा है जो, और ये है सखुआ या साल का पेड़। अब है आपको यह भी बता दूं कि आपके जीवन को सुखमय बनाने में जंगलों एवं जंगली जानवरों की अहम भूमिका होती है। और आपका जो जीवन है उसको सुखमय बनाने में, अच्छा बनाने में जंगल और जंगली जानवरों की भी अहम भूमिका होती है। मतलब वे भी बहुत काम में आते हैं आपके। पर कुछ कारणों से इनकी संख्या हमारे यहाँ दिनों दिन घटती जा रही है। लेकिन कुछ ऐसे कारण हैं जिसके कारण ये जो जंगली जानवर हैं, जंगल हैं, इनकी संख्या झारखंड में घटती जा रही है। अपने दोस्तों के साथ चर्चा कर आप यह जान सकते हैं कि इनसे हमें क्या क्या लाभ होता है। तो आप आपस में बच्चे बात कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि इन जंगलों से क्या लाभ है। जंगलों से हमें बहुत कुछ मिलता है, बहुत से लोगों को यहाँ से रोजगार मिलता है ना, और साथ में स्वच्छ हवा भी मिलता है। लाभ जानकर आपके अंदर इनके प्रति मित्रता का भाव जागेगा। और जब आप इसके लाभ के बारे में जानेंगे तो आपको जंगल से प्यार हो जाएगा, जंगल से दोस्ती हो जाएगी और इन जानवरों से भी दोस्ती हो जाएगी। आप इनकी सुख सुविधाओं एवं संरक्षण के लिए तत्पर होंगे। और जब आप जानेंगे कि ये आपके लिए कितना उपयोगी हैं और जो पर्यावरण है उसको संतुलित बनाने के लिए भी इसका कितना बड़ा योगदान है, तब आप इसकी रक्षा के लिए तत्पर हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। तभी आपका जीवन सुखमय हो पाएगा। और जब जंगल सुरक्षित रहेगा तभी आपका जो जीवन है वो भी सुरक्षित रहेगा। अब देखिए सखुआ के फूल हैं, साल के फूल हैं, कितने सुंदर है ना। इस चित्र में दिख रहा है ना, ये है सखुआ का पेड़ और उसके फूल। सखुआ मतलब साल।
मैं इन बातों को भली भांति जानता हूँ कि वनों एवं वन्य जीवों के लिए कई राष्ट्रीय अभयारण्य एवं और जैविक उद्यान हैं। और झारखंड कहता है कि मैं इस बात को भी जानता हूँ कि हमारे झारखंड में वनों और जो वन्य जीव हैं उसके रक्षा के लिए राष्ट्रीय अभयारण्य और जैविक उद्यान है, जहाँ पेड़ों की कटाई के लिए, जानवरों को मारने के लिए मनाही है। वहाँ कोई मार नहीं सकता, वहाँ सुरक्षित रूप से जो जीव जंतु हैं घूम सकते हैं, रह सकते हैं। आप जब वहाँ जाएंगे तभी पता चलेगा। यदि आप कभी राष्ट्रीय अभयारण्य या जैविक उद्यान जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि इनकी क्या अहमियत है, किनकी, वनों की और वन्य जीवों की। कितना मजा है उनके नजदीक रहने का। और जब आप उनके नजदीक जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि कितना अच्छा लगता है उनके नजदीक जाने पर। इसके लिए आपको अधिक दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। आप जिस किसी भी क्षेत्र में हो, आपके क्षेत्र में ही कोई ना कोई अभयारण्य अवश्य है। तो झारखंड में इतने सारे अभयारण्य हैं, इतने सारे जंगल हैं कि आप जहाँ भी रहते हैं आपके आसपास कोई ना कोई अभयारण्य जरूर मिल जाएगा। अभयारण्य, जैविक उद्यान जंगलों का ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पशु पंछियों को संरक्षित रखा जाता है ताकि वे बिना भय के विचरण कर सकें। तो अभयारण्य या जैविक उद्यान क्या होता है? वो क्या होता है, जंगल ही रहता है लेकिन जंगल को घेर दिया जाता है और जंगल का एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पशु पंछी सब सुरक्षित रहते हैं ताकि, और उनको मारने की भी मनाही है वैसे जगह में, और वे भयमुक्त होकर वहाँ रह सकते हैं। तो जंगल के एक क्षेत्र को जब घेर दिया जाता है और उसको संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है जहाँ कोई शिकार नहीं कर सकता, वे अभयारण्य हैं। कुछ अभयारण्यों के नाम हैं, देखते हैं, ठीक है। ये अभयारण्य है रांची का बिरसा जैविक उद्यान। यदि आप रांची के आसपास हैं तो रांची का बिरसा जैविक उद्यान घूम सकते हैं, एवं खूंटी का बिरसा मृग विहार। और खूंटी में क्या है? बिरसा का मृग विहार। तो बिरसा मुंडा के बारे में आप अगले पाठ में पढ़ चुके हैं तो उनके बारे में जानते हैं। देखिए उनके नाम से भी कितने अभयारण्य हैं। धनबाद का तोपचांची अभयारण्य, और धनबाद के आसपास यदि आप हैं तो आप तो तोपचांची में जाकर अभयारण्य देख सकते हैं। और आप यदि गुमला में हैं तो गुमला का पालकोट अभयारण्य घूम सकते हैं। और यदि आप कोडरमा में हैं तो कोडरमा का गौतम बुद्ध अभयारण्य घूम सकते हैं। और यदि आप पूर्वी सिंहभूम के आसपास हैं तो दलमा अभयारण्य घूम सकते हैं। तो देखिए काफी सारे जगहों में है, तो आप जिन क्षेत्रों के सामने रहते हैं वहां जाकर इसे घूम सकते हैं। और जरूर जाइए ऐसे जगहों में, तो आपको देखकर कितना अच्छा लगेगा उन जानवरों को सामने से। साहेबगंज का उधवा पंछी विहार, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान, लातेहार का बेतला राष्ट्रीय जैविक उद्यान, चतरा का लवालोंग वनाश्रय। तो यदि आप साहेबगंज के आसपास रहते हैं तो आप उधवा पंछी विहार जा सकते हैं, या फिर हजारीबाग में रहते हैं तो हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान जा सकते हैं, या फिर यदि आप लातेहार में रहते हैं तो बेतला राष्ट्रीय जैविक उद्यान जा सकते हैं। और यदि चतरा में है तो लवालोंग वनाश्रय यानी में जाकर इन पंछियों को, पशुओं को देख सकते हैं। तो आप जरूर ऐसे जगहों में जाइएगा जब आपकी छुट्टियां होगी और मुझे जरूर बताइएगा। इनमें से कुछ अभयारण्य विशेष जानवरों के लिए अधिसूचित हैं, जैसे दलमा हाथियों एवं जो बेतला है वो बाघों के लिए अधिसूचित है। तो कुछ ऐसे अभयारण्य हैं जिनको किसी विशेष जानवर के लिए सुरक्षित रखा गया है, जैसे दलमा, पूर्वी सिंहभूम में जो दलमा है, दलमा अभयारण्य वो हाथियों के लिए, और बेतला का जो अभयारण्य है वो बाघों के लिए अधिसूचित किया गया है। मतलब वहाँ वे ज्यादा पाए जाते हैं। दलमा में हाथी ज्यादा देखने को मिलेगा आपको और बेतला में बाघ मिलेगा।
वैसे तो इन क्षेत्रों में घूमने का अलग ही आनंद है। इन क्षेत्रों में घूमना क्या है, बहुत ही आनंददायी है। पर जानवरों की अपनी जीवन शैली होती है। लेकिन ऐसे जगहों में क्या है, जो जानवर है वो खुले में रहते हैं, उनको पिंजरे में नहीं बंद किया जाता। जैसे आप यदि किसी जू में जाते हैं तो वहां देखेंगे जानवर पिंजरे में बंद है या फिर किसी क्षेत्र में घेरा हुआ है और वहां है। लेकिन ये जो अभ्यारण्य है इसमें जानवर खुले में घूमते हैं और जीवन जो जानवर है उनको उनकी अपनी आदतें हैं, उनके अपने रहने का आदत है। तो आप उसमें कोई बाधा विघ्न नहीं डालिएगा। इसलिए उनके साथ, किनके साथ, जानवरों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए यह जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसे जगहों में जानवर खुले में रहते हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि किस चीज से जानवर गुस्सा हो सकता है या फिर आप पर आक्रमण कर सकता है। इसलिए आपको सुरक्षित होकर वहां जाना है और जानकारियां लेकर जाना है कि वहां कैसा आप व्यवहार करें। गाइड आपको घुमाने से पहले सभी नियमों एवं आवश्यक सावधानियों को जानकारी देते हैं। तो गाइड कौन होते हैं, जो घुमाने का काम करते हैं, उस जगह के बारे में बताते हैं। तो गाइड जब भी आप लेंगे तो गाइड आपको पहले ही बता देगा कि आपको उस अभ्यारण्य में जाने पर कौन कौन से नियम मानने हैं या फिर कौन कौन सी सावधानियां माननी है, उसकी जानकारी वो आपको देता है। वे जैसा कहें वैसा ही करना चाहिए और जैसा गाइड बताएं वैसे ही आपको भी करना चाहिए। ऐसा करने से हम जानवरों को मित्र के रूप में पाते हैं और यदि हम उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे उनके साथ, तो वे भी हमारे साथ मित्र के रूप में रहेंगे, वो हमको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यदि ऐसा नहीं किया गया तो वे हमें हानि भी पहुंचा सकते हैं और यदि हम उनके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो क्या होगा, वो भी हमारा नुकसान करेंगे। देखिए यहाँ सामने से दिखाया गया है, ये क्या है, साल का पेड़ है। देखिए साल के पत्ते कितने सुंदर चौड़े चौड़े चिकने चिकने पत्ते हैं ना। तो ये है साल का पेड़। जो पत्ता आप जैसे कहीं भोज में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, तो जो पत्ता में खाने को मिलता है वो क्या है, साल का ही पत्ता होता है। ठीक है, तो आप कभी ऐसे जगह में जाएंगे तो सावधान रहेंगे और उनको नहीं छेड़ेंगे, जिससे वे भी आपको नहीं परेशान करेंगे। हाँ, तो यदि आप इन जंगलों के भ्रमण का आनंद लेना चाहते हैं तो अपने बुजुर्गों से भी जानकारियां ले सकते हैं, क्योंकि बुजुर्ग लोग ज्यादा जानते हैं, वे जंगलों के बारे में भी जानते हैं। इसलिए जब भी जंगल में जाएं तो आप जानकारियां लेकर ही जाएं बड़ों से। देखिए कितना सुंदर हरा भरा है ना झारखंड। तो आपको अच्छा लगा होगा झारखंड। तो इस तरह से झारखंड अपने बारे में बताता है। तो इसमें कुछ प्रश्न हैं जिसे हम अलग से वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आज इसमें चर्चा नहीं करती हूँ। तो यहाँ